जय श्री बालाजी। 26 जुलाई 2025 शुक्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले। 26 तारीख की सुबह 8:56 पर शुक्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र की मित्र राशि है, साथ में युति करेंगे बृहस्पति देव। राहु की दृष्टि रहने वाली है। शुक्र जो कि लग्जरी के ग्रह हैं, सुख सुविधाओं के ग्रह हैं, मित्र राशि में रहेंगे। किस लग्न के लिए क्या प्रभाव करेंगे, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आपके लग्न के लिए क्या प्रभाव देंगे, आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव देंगे, मां राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको क्या उपाय करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मां राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की, जो मिथुन राशि में होने जा रहा है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। साथ में रहेंगे भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति देव। राहु की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति और राहु दोनों के दोनों सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति देव के साथ पति पत्नी संबंध पहले से मधुर रहने वाले हैं। बेशक राहु की दृष्टि है, कोई ना कोई वहम भरम की स्थिति बनी रहेगी। थोड़ा बहुत लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं, लेकिन पहले से मधुर संबंध रहेंगे। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है, उनका रिश्ता तय होने की संभावनाएं पहले से अधिक हो गई हैं। लेकिन ये रिश्ते की बात चलते चलते कोई ना कोई वहम भरम की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी। रिश्ता हो जाने के बाद भी कोई ना कोई वहम भरम की स्थिति बनी रहेगी। ये राहु देव की दृष्टि है। जब भी आप लड़का देखने जाएं, लड़की देखने जाएं, नेवी ब्लू कलर से परहेज रखें। धन भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। पारिवारिक सुख यहां पर आपको मिलने वाला है। कुछ ना कुछ धन भी यहां पर आप संचित करने वाले हैं, तो धन जुड़ेगा। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। सेविंग इस बार जरूर आपकी हो जाएगी। लेकिन राहु की दृष्टि है, अचानक कुछ ना कुछ खर्चा भी हो सकता है। बृहस्पति देव भी द्वादश भाव के स्वामी होकर साथ में है, लेकिन भाग्य और धन भाव का संबंध है। धन जरूर आएगा, बेशक खर्च हो जाए। गाय की सेवा करिएगा, आदि उत्तम रहेगा। चलिए वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी साथ में रहेगा। सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है, लेकिन कुछ नजर भी लग सकती है राहु की दृष्टि के कारण। तो नजर से आपको बचना है, नजर आपको अपने उतारते रहना है। खान पान के मामले में भी कुछ ना कुछ स्वादिष्ट व्यंजन आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, राहु की दृष्टि है।
कुछ खान पान के मामले में सावधानी जरूरी है। शुक्र जो कि तृतीय भाव में है और अष्टम भाव के स्वामी के साथ हैं, अचानक कहीं से रुका हुआ कोई पैसा, अचानक कोई ऐसी घटना जिसके बारे में आपको पता ही नहीं हो, कोई पुराना यार दोस्त आपको अचानक मिल जाए, कोई ऐसी वस्तु जिसकी आपको जरूरत थी लंबे समय से और अचानक आपको मिल जाए। बहुत लंबे समय से आपको किसी से पैसे लेने थे, उम्मीद ही नहीं थी आने की, अचानक वो पैसे आ जाएं। जो रिसर्च वर्क में है, जो थीसिस लिख रहे हैं, उनका ये कार्य भी यहाँ पे संपन्न हो सकता है, लेकिन कुछ रुकावटें रहेंगी राहु की दृष्टि के कारण। गाय को आलू खिलाइएगा हल्दी का तिलक करके, यानी कि आलू धो लीजिए, साफ कर लीजिए, हल्दी का तिलक कर दीजिए और गाय को डालिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। साथ में रहेंगे सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति देव। विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय, विद्यार्थी वर्ग अच्छी आउटपुट निकाल पाएगा। इस समय में जो भी वो पढ़ाई लिखाई करेंगे उसकी एक अच्छी आउटपुट निकलेगी। जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चे भी कोई ना कोई अच्छा कार्य करके दिखाएंगे जिससे आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन अपने बच्चों पे नजर रखना जरूरी है क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव के स्वामी पर है। तो उनकी दोस्तों मित्रों के ऊपर थोड़ा नजर रखिएगा। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए अभी समय उत्तम है, लेकिन थोड़ी बहुत राहु की रुकावट रहेगी। नेवी ब्लू कलर नहीं पहनिएगा। प्रेम संबंध के मामलों में भी मिला जुला असर जहां पर रहने वाला है। पंचम भाव का स्वामी लगन में कोई प्रेम प्रसंग का कोई मसला था, उसे आप अपने प्रेम को अगर आप प्रेम विवाह में कन्वर्ट करना चाहें तो ये समय अति उत्तम है। लेकिन कुछ रुकावटें यहां पे रहने वाली हैं राहु की दृष्टि के कारण, लेकिन ये कन्वर्ट हो सकता है। जो विवाह योग्य हैं उनके भी रिश्ते की बात कहीं ना कहीं पक्की होने की संभावना है। वहम भरम जरूर बना रहेगा। थोड़ा सा दही लीजिएगा, पूरी बॉडी के ऊपर मलिएगा, नहा लीजिएगा। नेवी ब्लू के कलर के कपड़ों से बचाव करिएगा, नहीं पहनिएगा। परफ्यूम इस तरह का इस्तेमाल करते रहिए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए शुक्र चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र अति प्रसन्न रहते हैं। घर परिवार का सुख जहां पे मिलने वाला है मध्यम रहेगा, लेकिन घर परिवार के ऊपर आपका खर्च भी होगा। माता श्री की सेहत मध्यम रहने वाली, आय से अधिक खर्चे होने की संभावना है। शुक्र द्वादश भाव में या तो खर्च तो वो करवाएंगे ही करवाएंगे, तो आय से पहले ही खर्च आपके तैयार रहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं। गाय की सेवा करिएगा, बहुत ही उत्तम रहेगा। चलिए सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। जो लेखन कार्य में हैं, कोई पुस्तक लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, कुछ नावल लिख रहे हैं, उनका ये कार्य संपन्न हो सकता है कुछ बाधाओं के बाद भी। राहुदेव की दृष्टि कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न करेगी, लेकिन ये कार्य उनका संपन्न हो सकता है। कोई पुस्तक, कोई अपना नॉवल पब्लिश करवाना चाहते थे तो ये समय अति उत्तम है।
कुछ रुकावटों के बाद वो पब्लिश हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर रहेंगे, लेकिन आपको जो महसूस होता रहेगा कि वो मेरा अच्छे तरीके से सहयोग नहीं करते, ये वहम बना रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं, लेकिन वहम भरम बना रहेगा कि मेरा कहना नहीं मानते, मेरे कहने साथ चलते नहीं, मुझे पूर्ण सहयोग नहीं करते, जबकि वो आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। ये वहम आपके मन में रहेगा। दसम भाव का स्वामी होगा एकादश भाव। आय के नए नए साधन निकलेंगे, थोड़ा चुस्ती चालाकी जहां पे चलनी पड़ेगी तो आय के नए नए साधन निकलेंगे, लेकिन अधिक लाभ के चक्कर में किसी को उधार देने से 100 बार सोचिएगा। ऐसे समय में जो बदलना अच्छी बात नहीं है। अगर आपने पहले से कहीं अप्लाई कर रखा था तो वहां से बुलावा आ सकता है। थोड़ा सा रुई या रुई की बनी हुई ज्योतें किसी धार्मिक स्थान में दीजिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। दोनों ही घर बहुत महत्वपूर्ण। धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी होकर शुक्र दसम भाव में और साथ में बृहस्पति देव। आपकी जॉब में, आपके व्यापार में चार चांद लग जाएंगे। बहुत अच्छा यहां पे आपको परिणाम आपकी मेहनत का मिलने वाला है। धन की स्थिति पहले से बेहतर रहने वाली है। पारिवारिक सुख यहां पे मिलने वाला है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्भाव पे रहेगी। माता श्री की सेहत बेहतर रहेगी। पारिवारिक सुख जहां पे मिलने वाला है। धन भी आप संचित कर पाएंगे और भाग्य यहां पे आपका खुलकर साथ देने वाला है। भाग्य चमक उठेगा। बस गाय की सेवा करिएगा। परफ्यूम इत्र का इस्तेमाल करिए। किसी भी मंत्र का उच्चारण करिएगा। मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का उच्चारण करिएगा। सात्विक श्री यंत्रा के ऊपर अगर आप पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का तो अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए शुक्र लग्न के स्वामी होने का साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करें। लग्न का स्वामी भाग्य भाव में। सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है और भाग्य भी जहां पर खुलकर आपका साथ देने वाला है। धर्म कर्म से थोड़ा जुड़कर रहिएगा। इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। तो शुक्र जहां पर कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव देंगे। कोई लंबी यात्रा भी करवा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा भी करवा सकते हैं, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। थोड़े से दूध में थोड़ा सा शहद मिलाइएगा, रोज सेवन करिएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ सेहत में उतार चढ़ाव इनके हो सकता है। थोड़ा अलर्ट रहिएगा। लेकिन द्वादश भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में कोई ना कोई विदेश से संबंधित सूचना आपको मिल सकती है। आपने को वीजा अप्लाई कर रखा था, वो वीजे की सूचना आपको मिल सकती है। आपने विदेश से डॉक्यूमेंट्स मंगवा रखे थे, वो डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। यहां तक कि विदेश यात्रा भी संभव है। अब वीजा आएगा नहीं आएगा वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन सूचना आपको जरूर मिलेगी। गाय को सफेद ज्वार खिलाइएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र
छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में। अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिएगा। सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में मत पड़िएगा, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। आय के साधन जहां पर निखर कर सामने आएंगे। कोई ना कोई आय के सर्कल आपके चलते रहेंगे। नए नए साधन आय के यहां पे पैदा होने वाले। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक होते हैं और योग कारक एक ऐसा ग्रह जो अकेले ही राजयोग बना देता हो। शुक्र जो कि पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी रहेंगे, लेकिन छठे भाव में गोचर करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम समय नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अलर्ट हो जाना चाहिए। अपने स्टडीज में पूर्ण ध्यान देने की जरूरत है। कड़ी मेहनत की जरूरत है। आपको अपने बच्चों के ऊपर भी नजर रखना है। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे गलत कार्य कर सकते हैं जिससे आपको फिर बाद में परेशानी होगी। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी बहुत अच्छा समय ये नहीं है। दसम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठे हुए हैं, कहीं पे आपने इंटरव्यू दे रखा है, कहीं पे आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो किसी न किसी रूप में देर सवेर आपको वहां से बुलावा आ सकता है। लेकिन आपको अपनी जॉब में, अपने व्यापार में अलर्ट रहने की जरूरत है। गाय की सेवा करिएगा ताकि शुक्र जो है वो अशुभ फल नहीं दे। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए शुक्र योग कारक होते हैं और योग कारक एक ऐसा प्लैनेट जो अकेले ही राजयोग बना दे, बशर्ते उसकी स्थिति सही होनी चाहिए। चतुर्थ भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक सुख, माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। भूमि भवन वाहन का सुख जहां पे मिलने वाला है। आपको प्लॉट लेना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, कोई आप व्हीकल खरीदना चाहते थे, अति उत्तम समय। भाग्य यहां पे आपका खुलकर साथ देने वाला है। आपके इष्ट देव की कृपा, आपके गुरुओं की कृपा आपके ऊपर पड़ने वाली है। साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लीजिएगा। अपने गुरुजनों का पाठ करते रहिएगा। पिताश्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। परफ्यूम लगाइएगा, इत्र लगाइएगा, गाय की सेवा करिएगा, मां लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। साप्टिक श्री जंत्रा के ऊपर मंत्र उच्चारण करेंगे, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। राहु की दृष्टि रहने वाली है। घर परिवार के सुख में कहीं ना कहीं वहम भरम, ग्रह क्लेश की स्थिति, माता श्री की सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जहां पे चलते रहेंगे। भूमि भवन के सुख में कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। अगर आपने कोई भूमि खरीदने का, कोई वाहन खरीदने का प्लान कर रखा था तो उस प्लान को कुछ देर के लिए टाल दीजिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध कुछ खटास भरे हो सकते हैं। बहुत मधुर संबंध जहां पर नहीं रहने वाले, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास रखिएगा कि संबंध अच्छे ही रहे। गाय की सेवा करिएगा। शुक्र देव अपना शुभ प्रभाव दें, अशुभ प्रभाव छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, ये था मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक शुक्र के गोचर का फल जो कि मिथुन राशि में होने जा रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा।
मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बाला।